एलिमेंट ऑफ क्राइम को पढ़ने से पहले ये सबसे पहले चेक करना होता है कि कोई पर्सन क्रिमिनली लायबल है या नहीं। किसी पर्सन की क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है अगर किसी ने कोई एक्ट किया है तो। और क्रिमिनल लायबिलिटी चेक करने के लिए जनरल रूल ये है कि कोई भी पर्सन क्रिमिनली लायबल जब होगा जब उसने किसी क्रिमिनल लॉ का वायलेशन किया होगा। अगर किसी भी पर्सन ने क्रिमिनल लॉ का वायलेशन नहीं किया तो वो कभी भी क्रिमिनली लायबल नहीं ठहराया जा सकता और उसको क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ये जनरल रूल है। तो किसी भी एक्ट को ये चेक करने के लिए कि वो एक्ट क्राइम की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि किन किन बातों से मिलकर क्राइम बनता है। क्राइम को बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होंगे। तो इंग्रेडिएंट्स, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम वो 4 हैं। अगर ये 4 बातें नहीं होंगी तो कोई भी पर्सन क्रिमिनली लायबल नहीं ठहराया जा सकता। तो आपका क्वेश्चन अगर आए कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, तो आपने सिंपल सी बात लिख देनी है, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। 1 इज पर्सन, हिंदी में बोलेंगे व्यक्ति। नंबर 2 मेंसरिया, इंग्लिश में बोलेंगे गिल्टी माइंड, हिंदी में बोलेंगे दुराशय। नंबर 3 एक्टस रियस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और हिंदी में बोलेंगे ऐसा कार्य जिसका किया जाना किसी कानून ने निषेध बताया है। और चौथा एलिमेंट है इंजरी, जिसको हिंदी में क्षति बोलेंगे। ये 4 एलिमेंट हैं किसी भी क्राइम के। जनरली अगर इन एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट को आप निकाल देंगे तो वो एक्ट क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। जनरली एक्सेप्शंस आगे हैं, हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लेकिन ये कहां से आए 4 एलिमेंट्स, इनको जानने के लिए आपको एक लैटिन मैक्सिम याद रखनी है। ये एक बेसिक मैक्सिम है जो आपको रटी हुई होनी चाहिए। क्या कहती है लैटिन मैक्सिम? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन सिट रिया। ये लैटिन वर्ड्स हैं जिनसे मिलकर ये मैक्सिम बनी है। अब आप ये कहो कि जी इसका हिंदी वर्जन बता दो, हिंदी वर्जन नहीं मिलने वाला है, ये तो आपको ऐसे ही रटनी पड़ेगी। तो अच्छा होगा कि आप ऐसे ही इसको रट लें। इसमें यूज हुए एक एक वर्ड का मैं इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग बताऊंगा। क्यों बताऊंगा कि इसी तरीके की लॉ में आपको बहुत सारी मैक्सिम्स मिलेंगी।